सुबह के 10 बजे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में आई विपदा की खबर से। बाढ़ की विपदा का आज 10वां दिन है। पानी घटने से राहत का काम आसान हो गया, मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। 76,000 लोग बाढ़ से निकाले जा चुके हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत ऑपरेशन का जायजा भी लिया था और आज पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह श्रीनगर जा रहे हैं। एक केंद्रीय टीम भी भेजी जा रही है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सहायता नहीं मिली। जो लोग बचाए गए हैं उन्हें खाना पानी नहीं मिलने की शिकायत है। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ जमा है जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन विमान पर चढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। लोगों के पास टिकट्स नहीं है। इस वजह से वहां पर लोग अभी भी काफी संख्या में जमा हैं और सबसे बड़ी शिकायत ये कर रहे हैं कि खाना पानी नहीं है। जालंधर के वासिल परिवार में रोना धोना मचा हुआ है। वासिल परिवार के 2 बेटों की शादी कुछ दिन पहले हुई थी। छुट्टियां मनाने गए कश्मीर, लेकिन 7 सितंबर से कोई अता पता नहीं है। मेरा बेटा अनुज वासिल, उसकी वाइफ सोनिया, मेरा भतीजा अतुल वासिल, उसकी वाइफ नताशा, दोनों न्यूली मैरिड है। एक की शादी अनुज की 30 अगस्त को हुई थी, भतीजे की मैरिज 3 सितंबर को। एक बार सिर्फ मायके गए, उसके बाद में उन्होंने 6 तारीख को उनका पैकेज टूर था श्रीनगर के लिए। 6 को वो शाम को पहुंचे। वहाँ मतलब पहले रीगल होटल में ठहरे थे। वहाँ से उनका फ़ोन आया कि चलो जी हमने मतलब डल लेक में थोड़ा शिकारा घूमा है, लोटस पॉइंट देखा। फिर 7 को वो कहते थे कि हमको शिफ्ट कर दिया गया, हम थोड़ा ऊपर शालीमार होटल में शिफ्ट कर दिया, वो थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे है। तो हमने शालीमार गार्डन घूमा है। तो देवर हैप्पी कि चलो व्यूज़ अच्छे हैं, सब कुछ है। वो दैट वाज द लास्ट कॉन्टेक्ट। हमको 7 तारीख को 8 बजे हमारी बात है। वो कहता है इसी बेसमेंट में मदीना मोतीमल रेस्टोरेंट है, हमको भूख लगी, हम खाना खा जाए। उसके बाद में उनका कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। मेरा बेटा अनुज वासिल और उसकी बीवी सोनिया, मैरिज अभी 8-10 दिन हुए को, तो वो कश्मीर घूमने गए हैं। वहाँ से 1-2 दिन उनके फ़ोन 6 को गए हैं और 7 को उनका फ़ोन लास्ट टाइम रात के टाइम 8 साढ़े 8 आया। उसके बाद कोई कनेक्टिविटी हमारी नहीं है उनके साथ। हम बहुत ज़्यादा बेटा परेशान है, बहुत परेशान है। बच्चे हमारे जल्दी घर आ जाए, हम बहुत परेशान है। सारा दिन हम ऐसे ही निकालते हैं। मेरा बेटा अतुल वासिल और मेरी बहू निताशा जालंधर से 6 तारीख को श्रीनगर के लिए रवाना हुए बाई एयर और दोपहर को वहाँ पहुँच के उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे टेलीफोन पे बात हुई। उसके बाद 7 तारीख को रात 8 बजे उनसे बात हुई। उसके बाद उन्होंने पहले वो रीगल होटल में लाल चौक में ठहरे थे और 7 तारीख को वो कह रहे थे कि शालीमार बाग के ऊपर कोई शालीमार एनक्लेव होटल है, वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, ऊंची पहाड़ी पे है, वो सेफ हैं। तो इतनी बात हुई। उसके बाद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मतलब 3 दिन हो गए बिना कांटेक्ट के। कोई संचार की व्यवस्था नहीं है सरकार की। हम कितनी देर से कभी कहीं होटल में ट्राई कर रहे हैं, कभी कहीं होटल में ट्राई कर रहे हैं, कोई संचार की व्यवस्था सारी ठप है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनसे मतलब संचार से बात कर। तो नेटवर्क की परेशानी की वजह से लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत चिंता में हैं। दिल्ली का रहने वाला चावला परिवार के 3 लोग कश्मीर में बाढ़ में फंस गए हैं। समीर और प्रियंका के साथ 2 साल के नतांश की रविवार के बाद से कोई खबर नहीं मिल पाई है। कश्मीर की त्रासदी में कई लोगों की जानें गई हैं, कई अभी तक मिसिंग हैं। इस समय मेरे साथ दिल्ली में एक फैमिली मौजूद है जिनकी फैमिली इस समय कश्मीर में है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मीनू चावला और शिखा चावला मेरे साथ इस समय मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मीनू जी, आपके बेटे वहाँ पर हैं, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर है, क्या क्या उनके नाम हैं और वो कब उनकी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी? बेटे का नाम है समीर चावला और बहू का नाम है प्रियंका चावला और छोटा बेटा है उनका 2 साल का बेटा है, वो नतांश चावला है। तो जो वो जब से गए हैं, संडे को हमारी बात हुई है उनसे। संडे के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या हालात बताए जो आपसे उनकी बात हुई थी संडे को, तो उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि हमारा आने का कोई विचार नहीं है, हमारी फ़्लाइट भाई कैंसिल हो चुकी है, अगली फ़्लाइट से आएंगे हम।
तो इसलिए भाई हर जगह पे पानी पानी है, क्योंकि हम निकल नहीं पा रहे। रास्ते में कोई हर चीज़ की दिक्कत है, ना तो हमें वहाँ पे कोई कुछ खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, बड़ी दिक्कत है। छोटा बच्चा साथ है, वो वैसे सोता ही नहीं है जब तक उसे दूध भी ना मिले। वो बेचारा ऐसे बिलखता है, जब तक दूध उसको मिल जाता है तो कहता है मम्मा मेरे को नींद आई है, नींद आई है, दूध दो, दूध दो। अब वो दूध वो कहाँ से लाएंगे? इतनी दिक्कत है उनके पास, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं। खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत है, आने के लिए दिक्कत है। तो यहाँ पे आपने अथॉरिटीज़ से बात की, जो आपने उनको अगर अपने फ़ोटोज़ वगैरह उनको दी होगी, तो अथॉरिटीज़ ने क्या कहा है? आपकी अथॉरिटी से अगर बात हुई हो तो? अभी बात तो हुई थी, उन्होंने कहा फ़ोटो भाई दे दो, अपने नाम भी दे दो, पर उनका कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। ठीक है, शिखा चावला मेरे साथ मौजूद हैं। आप जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे आपकी क्या क्या बात हुई थी? जैसे आपने मुझे कॉन्वर्सेशन में बताया कि वो किसी होटल में रुके हुए थे, तो किस किस होटल में वो रुके हुए थे और कब आपकी उनसे बात हुई? एक्चुअली उनकी संडे की फ़्लाइट थी जो कि पोस्टपोन होकर मंडे की कर दी गई थी। मंडे को वीवर्स मतलब थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि 4 o'clock हमने कांटेक्ट किया एयरपोर्ट पे, तो दे सेड की बोर्डिंग हो गई है उनकी। 6 o'clock से लेकर 9 o'clock तक वी वर स्टिल ऑन द एयरपोर्ट एंड नोबडी केम। हमने एयरपोर्ट वालों से पूछा, दे सेड कि हमने बोर्डिंग कर दी थी। हमने बोला बोर्डिंग कर दी थी तो वेयर आर द पैसेंजर्स, कहाँ हैं वो लोग? तो दे सेड कि हम ना ऐसी सिचुएशन में मैनुअल बोर्डिंग कर देते हैं। तो वी वर वेरी सरप्राइज कि हम 4 बजे से इस सेटिस्फेक्शन में थे कि बोर्डिंग हो गई है तो हमारे बंदे आएंगे, बट टिल 9 o'clock 10 o'clock वी वर स्टिल ऑन द एयरपोर्ट और हमारे बंदे नहीं आए। और उन्होंने कहा कि हमने मैनुअल चेक इन। 1 घंटे की फ़्लाइट है शायद? 1 घंटे की फ़्लाइट है जो कि उनको 5 बजे तक या 6 बजे तक आ जाना चाहिए था। हम 9-10 बजे तक वहाँ खड़े रहे और वहाँ जाके हमने जब पूरा लड़ाई करी उनसे, तब जाके उन्होंने बोला है कि बोर्डिंग नहीं हुई थी, कंप्यूटर रॉन्ग थे हमारे। हम मैनुअली इस स्टेज में हम मैनुअल बोर्डिंग कर देते हैं। कौन सी फ़्लाइट थी? कितने कब की बात? गो एयर थी शायद। मंडे की, संडे की पोस्टपोन करके उन्होंने मंडे को कर दी थी। तो मंडे से हमारी टेंशन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया था, बिकॉज संडे नाइट में बात हुई, उसके बाद सारे टावर कनेक्शन सब फिनिश हो गया। तो अब हमारे पास कोई कनेक्शन, कोई वो बात करने का जरिया नहीं था और 4 दिन से हमें नहीं पता, वी आर स्टिल मिसिंग देम। पहलगाम घूमने गए गुड़गांव के अशोक मेहता और बीनू मेहता का पिछले 6 दिन से कुछ अता पता नहीं है। टीवी पर कश्मीर की तबाही की तस्वीरें देखकर परिवार परेशान है। अशोक मेहता के बच्चे टकटकी लगाकर टीवी देखते रहते हैं, क्या जाने कहीं मम्मी पापा दिख जाएं। हमारे पेरेंट्स जो पहलगाम में स्टक हैं, अगर उन तक ये मैसेज जा सके और अगर हमको फ़ोन कर सकें कोई सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू, क्योंकि मोबाइल तो चल नहीं रहे हैं वहाँ पे, किसी भी तरीके से अगर हमको ये उनकी जानकारी मिल जाए कि वो ठीक ठाक है वहाँ पे, उनके पास इनफ खाना है, राशन है वहाँ पे और उनकी जो मेडिसिन उनके पास हैं, तो एटलीस्ट इतनी तसल्ली हो जाएगी कि ठीक ठाक हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज जल्द से जल्द उन तक पहुँचवा दीजिए प्लीज़। और सभी परिवार इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई अपना हालचाल नहीं बता पा रहा है जम्मू कश्मीर से कि वो सुरक्षित हैं या नहीं हैं। आमिर हैं जो मैनचेस्टर में रहते हैं, कश्मीर में रहने वाले परिवार की उन्हें भी कोई खबर नहीं मिली है। खोजने के लिए वो मैनचेस्टर से अब वापस आए हैं। कश्मीर घाटी में पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, रामबाग इलाका भी खाली हो गया है, लेकिन अपनों की तलाश में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। आमिर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आमिर ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहते हैं, पहले पढ़ाई की फिर वही नौकरी करने लग गए। 1 हफ्ता पहले कश्मीर से लौटे थे अपने परिवार वालों से मिलके, लेकिन दिल्ली से मैनचेस्टर की फ्लाइट पकड़ने से पहले उन्हें दोबारा इस बाढ़ के कारण वापस कश्मीर आना पड़ा। आमिर हमारे साथ है। आमिर, किस इलाके में रहते हैं आपके परिवार वाले और कौन कौन लोग हैं वहाँ? जी, मैं जहाँ रहता हूँ उस इलाके का नाम छत्ताबल है। मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, मेरी फूफी है, मेरी जो हैंडीकैप्ड है, मेरे भैया हैं, भाभी है, बहन है, 2 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे घर पे। 4 दिन से हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं है घर पे। लास्ट जब कांटेक्ट हुआ था, हमारा घर जो है 2 स्टोरीज़ का है। लास्ट कांटेक्ट होने पर यही पता चला कि दूसरी स्टोरी में पानी जा रहा है। उसके बाद से हमारा कोई कांटेक्ट है नहीं। तो बहुत परेशानी, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाए कैसे भी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप आगे रास्ता बंद है, अब कहाँ से पहुँचूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कितना यहाँ से आगे कितना और दूर है? यहाँ से आगे लगभग 5-6 किलोमीटर दूर होगा।
परिवार में जब आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने क्या बताया था कि पानी आ चुका है, पानी आ रहा है, या वो अपने बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या बातचीत हुई थी और किससे हुई थी बात आपकी? आखिरी बार जब मेरी बात हुई थी तो मेरे भाई से हुई थी। मेरी फैमिली जो थी एक जगह पे थी, मेरा भाई और उसके साथ कुछ मोहल्ले के लोग थे, वो लड़के थे, वो लोगों को निकाल रहे थे वहाँ से। वो किसी और मकान में फंस चुके थे, मेरी फैमिली कहीं और थी। लास्ट जब हमने बात की उसका यही कहना था कि पानी आ रहा है, उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं है। आपने उन्हें कहा नहीं कि बचने के लिए आप निकल जाइए? मैंने उनसे कहा कि आप कहीं निकलते क्यों नहीं अगर पानी आ रहा है। उन्होंने कहा पानी इतना आ चुका है एकदम से, अब हम कहीं निकल नहीं सकते। तो आप मैनचेस्टर जाने की बजाय अब उनको ढूंढने के लिए आए हैं, तो इस रास्ते को कैसे पार करेंगे? अब आगे जो 5-6 किलोमीटर का रास्ता है वो तो पानी का है। जी पानी का है, लेकिन मैं कुछ भी करके ये तो जाना ही पड़ेगा। मैनचेस्टर वो तो सब बाद में हो जाएगा, पहले हमें हमारी ज़रूरत जो है वो घर वालों को ढूंढने, वो ठीक है नहीं है, इसीलिए मैं आगे जो भी हो मैं जाऊंगा। और ऐसे एक नहीं कई लोग हैं जो अपनों की तलाश में परेशान हैं। मेरठ के भूरा मलिक पिछले 3 दिन से चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि एयरफोर्स जिन लोगों को बचाकर चंडीगढ़ ला रहा है उनमें इनके अपने भी होंगे। भूरा मलिक के भाई और रिश्तेदार श्रीनगर के लाल चौक घूमने आए थे। बाढ़ के बाद से इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ भूरा मलिक है। भूरा, क्यों आए हो आप यहाँ पे, किसकी तलाश में? सर अपने भाइयों की तलाश में आया हुआ हूँ। मेरे को 3रा दिन है आज यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज तक मेरे को किसी को कोई पता नहीं है अभी तक। कौन कौन लोग हैं आपके जिन्हें आप ढूंढ रहे हो? मेरे भाई है, चाचा है, भतीजे है, लेकिन कुछ पता नहीं है उनका अभी तक। कहाँ गए थे वो, कहाँ से लापता हुए हैं? वो लाल चौक से लापता है। लाल चौक पे गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर से लापता है, अभी तक कुछ पता नहीं है उनका। कितने दिन पहले यहाँ से वो गए थे? उनको काली 10 तारीख में गए थे वो, और लेकिन अब तक कोई पता नहीं है। आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी, क्या बताया था उन्होंने? आखिरी बार उनसे आज से 5 दिन पहले बात हुई थी, शाम पसर के 3 बजे। वो बस आए, हेलो बात फोन पे, हेलो ठीक है, बस इतनी बात हुई थी और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ आप कैसे पहुँचे? चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन के बाहर आप खड़े हो, आपको किसने बताया था कि यहाँ पर वो आ सकते हैं? वो वहाँ पर न्यूज में देखा था कि वहाँ पर कई लड़कों के नाम गए थे, हमारे उसमें हमारे भाई का भी नाम था, चाचा का नाम था, पता नहीं वे हमारे या कोई और है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि एयरफोर्स वहाँ पर आ रहे हैं चंडीगढ़ में एयरफोर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। जो आपने नाम पढ़े थे वहाँ किस सूची में उनका नाम बताया गया था? वो मृत्यु सूची में नाम पाया था उनका, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। तो क्या लगता है कि आप आपके परिवार वाले कोई उनकी तरफ से कोई बातचीत हो पाई है? आप क्या लगता है? अभी तक कुछ नहीं सर, अब बताए क्या बताए, अभी तक कुछ बात नहीं हुई हमारी। जम्मू कश्मीर में अगर आपका कोई बिछड़ा है तो एबीपी न्यूज़ को बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके अपनों को ढूंढने में। कैसे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ये देखिए। अगर आपका अपना कोई बिछड़ा है तो हमें जानकारी दें। abplive.in/Kashmir flood। आपके अपनों को खोजने में हम करेंगे मदद। आप अपनों की तस्वीर हमें भेजें। एबीपी न्यूज। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन परिवारों की जिनके अपने जम्मू या श्रीनगर में फंसे हुए हैं। बिहार के दरभंगा के एक परिवार के 18 लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं। सबको 8 तारीख तक दरभंगा लौटना था, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। दरभंगा में इंतजार कर रहे जयप्रकाश कभी किसी को फोन करते हैं तो कभी किसी को, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। सबके पास मोबाइल है, लेकिन 4 सितंबर के बाद से किसी से बात नहीं हो पाई है। डर मन में शंका उत्पन्न होती है? शंका तो बार बार उत्पन्न होती है। रिटायर करके गए हैं, पूरे परिवार के साथ हैं। यहाँ घर में उनको लॉक किया हुआ है, घर में ताला लगा हुआ है। स्वयं अपने हैं, पत्नी है, 2 बेटा है, 2 पुत्र वधू है, 3 पोते हैं। एक भी आदमी हमारे बड़े भाई साहब के कोई नहीं है जो कि घर में हो। घर में ताला लगा के चले गए। इसीलिए चिंता का बात है, जब तक लौट के आ नहीं जाते हैं या कोई खबर भाई साहब से हमको फेस टू फेस बात नहीं हो जाती है, तब तक तो भारी चिंता में हम पड़े हुए हैं। अब जबकि बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, तो आपको लगता है कि अगर उसमें रेस्क्यू हो गया होता तो अब तक सूचना कुछ मिल जाती है? रेस्क्यू अगर उनको हो गया रहता तो हमसे जरूर बात कर लेते, लेकिन अभी तक हमको जानकारी जो मिला है वो लोग कहीं पर हैं, लेकिन न हमसे बात हो रही है, न ऐसा कुछ बता रहे हैं कि हम कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इसलिए जब तक हमसे बात नहीं हो जाएगी तब तक तो चिंता की बात बनी हुई है। बिहार के कटिहार के करीब 10,000 परिवारों को अपनों का इंतजार है। 7-8 प्रखंड के हजारों के परिवारों में से कोई ना कोई रोजी रोटी के लिए कश्मीर गया था। अब ना तो कोई लौट कर आ रहा है, ना ही कोई खोज खबर मिल रही है।
बृहस्पति को शाम 9 बजे हमसे बात हुआ कि 3 दिन से बारिश इतना हो रहा है कि घर से निकल नहीं पा रहे। उसके बाद शुक्र से सुनते हैं बार पानी हो गया, फ्लड हो गया, 1 मंजिल तक डूब गया। बच्चा सब है ही जिंदा या नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई खतौन भी नहीं लग रहा। पदाधिकारी क्या कहते हैं, उनके पास आते हैं तो हम लोग फ़ोन किए कल पदाधिकारी को, तो बोले कि लिस्ट बना के दो। क्या लगता है, क्या शंका मन में आ रही है? हाँ, लिख के दो तब ना हम कुछ समझेंगे, जानेंगे, उसका व्यवस्था करेंगे, तो हम लोग लिस्ट बना के लाए। मन में क्या शंका हो रहा है? शंका ये रहा कि हम लोग का बच्चा किसी तरह मिल जाए, आ जाए घर, किस हालत में है, तो हम लोग को जीवन में शांति मिल जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो कदवा प्रखंड से हैं? कदवा प्रखंड से 5-7 हज़ार हो। मेरा भाई है वहाँ पे, मेरा चाचा है, वो लोग तो है, अभी कहाँ पे है खोज के नहीं मिल रहा है, खून भी नहीं मिल रहा है। और अभी अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जो भी हो जाए। यहाँ भी आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए तो कुछ गुंजाइशें नहीं दिख रहे हैं कि कुछ आसरा लगे। कितने दिनों से बात नहीं हो पा रही उन लोगों से? लगभग 7-8 दिन से नहीं बात। फोन लगा रहे हैं। अंतिम बार क्या बात हुई थी? अंतिम बोल रहा था कि वर्षा के कारण हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, खाना वाना भी नहीं खा पा रहे हैं, अभी कुछ जुगाड़ खाने के लिए नहीं है। क्या लगता है, सुरक्षित हैं वो लोग? नहीं, सुरक्षित नहीं है, कष्ट में है। अब तक 76,000 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन इन लोगों का संपर्क अपने परिवार वालों से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जो कश्मीर में तबाही के बीच सुरक्षित निकल आए। भट्ट परिवार खुद भी निकला और हुसैन परिवार को भी सहारा देकर मुंबई पहुंचाया। दोनों ही परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। जिसे भारत का नंदनवन कहलाया जाता है, वो कश्मीर फिलहाल बाढ़ के कब्जे में है। लेकिन इस बाढ़ से बहुत मुश्किल से 2 परिवारों ने छुटकारा पाया है। एक परिवार है भट्ट परिवार और दूसरा है हुसैन परिवार। ये दोनों अभी मुंबई में सुरक्षित स्थल पर आ चुके हैं। लेकिन हम सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको, उनके परिवारजनों की और उनके दोस्तों की चिंता नहीं है। और इसीलिए भट्ट परिवार और हुसैन परिवार मिलकर मुंबई से एक अनोखा कैंपेन चला रहे हैं। और इस कैंपेन के जरिए वो कश्मीर में अटके हुए बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि उनका ये प्रयास कैसा है और उनका कश्मीर से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा। मुझे बताइए, ये है भट्ट फैमिली के जो बिलाल जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि बिलाल जी, कैसे आपने छुटकारा पाया बाढ़ से और कश्मीर से लेकर मुंबई तक आपका सफ़र कैसा रहा? हमारा सफ़र ये मुश्किल ही रहा, लेकिन जो इस वक्त हालात हमारे कश्मीर में है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जितना लोग बता रहे हैं, जितना आप देख रहे हो टीवी पे, उससे ये 1000 गुना बदतर है, यानी वर्स्ट है। मतलब ये एक हिस्ट्री है, शायद कह रहे हैं 60 साल, मुझे लगता है 60 साल में नहीं है, हिस्ट्री में पहला रिकॉर्ड होगा कि इतनी बर्बादी हुई है। इसमें जो पानी आया वो पहले दरिया को कवर किया, फिर उसके बांध तोड़ दिए, और बांध तोड़ने के बाद फिर कहाँ से पानी नहीं आया लोगों को पता नहीं चला। 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। अगर किसी ने अपने बाप को किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जो आधे किलोमीटर, वापस आया तो माँ फंसी हुई थी, बच्चे फंसे हुए थे। तो इस हाल में मतलब कोई भरोसा नहीं था कि कब कहाँ क्या हो गया। इसी वजह से वहाँ कैजुअलिटी, इसी वजह से पानी के बहाव से वहाँ कम्युनिकेशन जो नहीं है वहाँ, उस लिहाज से इस वक्त आपको कुछ पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट मशीनरी कहती है हम काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ओके। आर्मी कहती है, मैं कहता हूँ ओके। पुलिस कह रही है ओके। मेरे फ्लड कंट्रोल में मेरे अपने दोस्त काम कर रहे हैं जो रात भर दिन भर घर नहीं आते हैं, मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैसिव इतना डिस्ट्रक्शन है कि ये चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। तो कश्मीर से लौटे बिलाल भट्ट की माने तो वहाँ हालात जितने नज़र आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बदतर हैं। आप एबीपी न्यूज़ से जुड़ सकते हैं ट्विटर हैंडल के ज़रिए एबीपी न्यूज़ टीवी पर जाकर और मेरे ट्विटर हैंडल के ज़रिए पीटी न्यूज़ एंकर पर जाकर।